आज अक्टूबर 9 पूरी दुनिया में विश्व डाक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1969 में जापान के टोक्यो शहर में आयोजित सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में इसी दिन को चयन करने की घोषणा की गई थी। भारतीय डाक प्रणाली का स्वरूप हजारों सालों की लंबी सफर की देन है। अंग्रेजों ने भारतीय डाक प्रणाली को एक नई रूप दिया, पर वह नई डाक प्रणाली उसके व्यापारिक हितों पर ही केंद्रित थी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 150 से ज्यादा देशों में भारतीय डाक दिवस अलग अलग तरीकों में आयोजित किया जाता है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने डाक का महत्व बहुत कम कर दिया है, पर फिर भी उसको महत्व और स्थान अब भी है। आगे बढ़िए और कृपया आज का कार्यक्रम देखिए। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी को पुराने डाक व्यवस्था के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। जैसे कि पुराने समय में डाकघर नहीं होते थे, कबूतरों के द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती थी, क्योंकि उस समय में डाकिये भी नहीं थे। चिट्ठियां पहुंचाने के इकलौता वाहन कबूतर ही थे, क्योंकि वे एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाकर चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते थे। वही इंसानों ने अपना काम शुरू किया। वे एक शहर से दूसरे शहर में पैदल जाकर चिट्ठियां पहुंचाने का काम करने लगे। उसके बाद ही दूत ने अपना काम शुरू किया। दूत भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर चिट्ठियां पहुंचाने लगे। इन तीनों ने ही सभी के घर में जाकर चिट्ठियां देने का काम शुरू किया था। इसलिए हमें इन तीनों का मतलब पशु पक्षियों, दूत, डाकियों का आदर करना चाहिए। हरिओम। आज के संसार में हम सब माध्यम में शामिल हो गए हैं, लेकिन कोई ना कोई कोना हो तो पत्र लेखन का महत्व वैसे ही है वैसा था। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन का खास विशेषता यह है कि वह यादों को सहेज कर रखता है और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक अलग सी माध्यम का प्रदान करते हैं। विश्व डाक संघ ने 1972 में अपने विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता भी आयोजन किया था। आपको पता है इस प्रतियोगिता क्यों आयोजन किया था? वह इसलिए आयोजन किया था क्योंकि हमारी संस्था के बच्चों को भी पत्र लेखन का महत्व अच्छे से सीख सके। व्यापारिक क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के जीवनों में भी पत्र लेखन बढ़ गया है और अपने ही घरों में चिट्ठियों को विरासत में रूम में भी रख सकता है। महान व्यक्तियों ने चिट्ठियों संग्रहालयों में रखता है। ईमेल, फ्लैक्स, मोबाइल के बीच में भी चिट्ठियों को अपने ही स्थान है। इन सब से हमें अच्छे से बता सकता है इस नव युग में माध्यम के बीच में भी पत्र लेखन को एक अच्छा सा महत्व है। धन्यवाद। मेरा नाम देवनंदन के और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने पिन कोड के बारे में कुछ कहने के लिए आया हूँ। तो क्या है पिन कोड? पिन कोड माने पोस्टल इंडेक्स नंबर है। ये भारतीय डाक संघ ने 1972 15 अगस्त को शुरू किया। यह भारतीय डाक विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक संख्या के सिस्टम है। हमें पता है कि इसमें 6 अंक होते हैं। इसमें पहला अंक हमें भौगोलिक क्षेत्र या जोन की सूचना देती है। भारत में 8 भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, तो इसमें आने वाले पहला और दूसरा अंक हमें उपक्षेत्र या सब जोन की सूचना देती है और पहला, दूसरा और तीसरा अंक हमें जिला या डिस्ट्रिक्ट की सूचना देती है और उसके बाद में आने वाले 3 अंक हमें प्रत्येक डाक घर की भी पहचान देती है। धन्यवाद। मेरा नाम है हरविंद आदेश। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको चिट्ठियों के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल के बच्चे क्या बड़ों को भी चिट्ठियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा। पहला है डाकघर। डाकघर को हम अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं और यह एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय है। चिट्ठी, मनी ऑर्डर आदि का आदान प्रदान ऐसे ही होती है। दूसरा, डाक पेटी। डाक पेटी को हम अंग्रेजी में पोस्ट बॉक्स कहते हैं और हम
चिट्ठी लिखकर इसमें डालते हैं और ये चिट्ठी डाकिया उस व्यक्ति को पहुंचाता है जिसे हम संदेश भेजना चाहते हैं। और ये डाकिया कौन है? डाकिया को हम अंग्रेजी में पोस्टमैन कहते हैं। अगला है पिन कोड। पिन कोड के 4 अंक होता है और ये 4 अंक के एक अर्थ भी होता है। पहला अंक का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र, पहला और दूसरा अंक का अर्थ वो क्षेत्र, पहला, दूसरा और तीसरा अंक का अर्थ जिला, अंतिम 3 अंक का अर्थ डाकघर। और आप जब चिट्ठी में अपने नाम पता लिख रहे हैं तो पिन कोड भी लिखना मत भूलिए। अगला है पथ टिकट। पथ टिकट को हम अंग्रेजी में स्टैम्प कहते हैं और इसका भी एक बड़ा काम है। अगर हम चिट्ठी में पथ टिकट नहीं लगाए तो हमारी बेची हुई चिट्ठी हमें वापस मिलेगा। तो आप जब चिट्ठी लिख रहे हैं तो आप कभी भी पथ टिकट लगाना मत भूलिए। अगला मैं चिट्ठियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये सही है कि एसएमएस चिट्ठी से भी तेज संदेश भेज सकता है, लेकिन जब हम बेसब्री से एक संदेश की इंतजार करता है और हमें जब मिलेगा तो हम खुश होता है और वो खुशी हम नहीं बोल सकते। इसलिए ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि चिट्ठी जैसा संदेश साधन का काम कोई आधुनिक संदेश साधन नहीं दे सकता। और आप भी चिट्ठी को कभी मत भूलिए। धन्यवाद।